आज हम लोग 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस वर्ष के उत्सव को हम लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए कि इस वर्ष के उत्सव को भारत किस तरीके से भारत में मनाया जा रहा है। इसका स्लोगन है सर, राष्ट्र पहले, राष्ट्र पहले, हमेशा पहले, राष्ट्र के आगे कुछ भी नहीं। आप लोगों को, सभी लोगों को इस बात से आप लोग अवगत हैं कि भारत ने पिछले 76 सालों में काफ़ी लंबी हर एक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है। एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि हमें श्री के मनन जी के चेयरमैनशिप में सेक्रेटरी बनने का भी गौरव मिला है। इनकी कार्यशैली, इनके डिसीजन लेने की क्षमता इतनी उत्तम है कि कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं सौभाग्यशाली भी हूँ क्योंकि चेयरमैन श्री के मनन जी ने हमें कहा कि कानून के दायरे में रह के, अपनी सीमाओं में रह के अपना कार्य करते रहो। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं सर आपका, और बार काउंसिल के सारे कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों ने भी अपने कार्य में अपनी दक्षता दिखाई है। मैं ज़्यादा समय न लेके अब श्री के मित्तल जी से आग्रह करता हूं कि आगे के.सी. मित्तल जी से आग्रह करता हूं कि आगे 2 शब्द कहें स्वतंत्रता दिवस पे। चेयरमैन बार काउंसिल श्री के मनन जी और सभी बार काउंसिल के मेंबरान और आए हुए हमारे सभी दूसरे साथी और बार काउंसिल के स्टाफ, आज के इस शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और मुबारक। आज इंडिपेंडेंस डे पे तो बहुत गर्व की बात है कि कुछ अर्से से बार काउंसिल इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रही है और आप सब लोग उसमें शामिल होते हैं। मैं इस मौके पर बहुत कुछ ना कहते हुए एक बात ज़रूर कहता हूँ। कभी कभी ज्योति फिल्म का गाना एक याद आता है, एक लाइन, लाए हैं तूफान से, और ये बात कश्ती निकाल कर, अब बाकी आप सब जानते हैं। और इसलिए ये ज़रूरी है, और जिस तरीके से हम हमेशा इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं, आज तक क्या हुआ, आगे क्या होना है और क्या करना है, ताकि हम इस देश को संवार के रखें, सजा के रखें, इकट्ठा रखें। इसके साथ एक बात और कभी कभी याद आती है, 284 का एक नंबर याद आता है। आप भी सोचेंगे कि 284 का नंबर कहाँ से आया। ये 284 का नंबर वो है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे, जिसमें ज़्यादातर वकील थे, और ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें ये संविधान दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसी के तहत आज भी हम सब जिंदा हैं और ये देश तरक्की कर रहा है। हमें इसको संभाल के रखना है, इसको संभाल के रखना है। दोस्तों, कुमार भाई ने बताया मनन साहब के बारे में। एक बात मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि जितना काम करने की शक्ति उनकी है, जितनी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी चेयरमैन की है, सबको साथ लेके चलना और काम करना वकीलों के हित में, ये एक क्वालिटी हर किसी में नहीं मिलती है। और ये मैंने भी देखा है
कि अपने टेन्योर में जिस तरीके से उन्होंने बार काउंसिल के हर काम को सबसे मिलकर करने की कोशिश की है और सबको साथ लेके चलने की, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और मैं उनको ये आश्वासन भी देना चाह रहा हूँ कि हम किसी भी समस्या आती है ज़िंदगी में, ये तो उसका हिस्सा है, हमारे प्रोफेशन में भी हैं और रहेंगी। ऐसा नहीं है कि अगर समस्याएं ख़त्म हो जाएं तो समाज ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं आपको इस बात का एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि लीगल प्रोफेशन के सामने जितने भी मुद्दे हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी हमें काम करना है, हम आपके साथ मिलकर और सब लोग मिलकर उसको बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे और करेंगे। इसी के साथ आपको फिर से बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। धन्यवाद सर आपके शुभ संदेश के लिए। सर अब मैं श्री संजीव नस्यार जी से निवेदन करता हूं कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 2 शब्द हम लोगों को संबोधित करें। आज हमारे देश का ये महापर्व है। इस महापर्व के उपलक्ष्य में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली प्रांगण में जितने भी हमारे अधिवक्ता बंधु, हमारी बहनें, यहाँ का स्टाफ और मेरे चेयरमैन और पूरी टीम, ये सब मिलके अभी हमने ध्वजारोहण किया। और आज मैं मानता हूँ कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में पिछले 3 साल पहले ये निर्णय लिया कि दोनों महापर्व, देश के 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस, ये दोनों हम बार काउंसिल दिल्ली भवन में मनाएंगे। और इस परंपरा की शुरुआत सेक्रेटरी अजेंद्र और चेयरमैन रमेश गुप्ता जी थे, उस टाइम पे ये निर्णय लिया गया। हम ये महापर्व क्यों मनाते हैं? इस महापर्व के माध्यम मनाने के साथ साथ हम अपने उन शहीदों को याद करते हैं जिनके वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। क्या 76 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे शहीदों ने, हमारे वीरों ने जो बहुत लंबी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, हमारे नेताओं ने, पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी थी, जो कुर्बानियाँ दी थी, उन कुर्बानियों पे हमारा देश ठीक दिशा पे जा रहा है, ये चिंतन करने का भी दिन होता है। देश आज 76 साल पूरे करने के बाद 77वें साल में शुरुआत हो गई है। देश के अंदर वो भाईचारा, जिस भाईचारे की हम उम्मीद करते थे, वो उम्मीद बरकरार है कि नहीं है, उस पर हमने क्या काम करना है। हम एक ऐसी फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं जो आज़ादी की लड़ाई से लेकर देश में जब जब भी कोई स्थिति खराब हुई, उस स्थिति को संभालने के लिए सबसे पहले लीगल फ्रेटर्निटी के लोग आए। और क्योंकि हम सौभाग्यशाली हैं, हम देश की राजधानी में रहते हैं, देश की राजधानी कार्य क्षेत्र है, तो ऐसे क्षेत्र के अंदर हम आपके किए हुए कोई भी काम, किए हुए कोई भी निर्णय देश की अगुवाई के तौर पे देखे जाते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि देश नई बुलंदियों तक जाएगा, हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, हमारा देश विश्व में विकसित देशों में शामिल होगा। लेकिन वो तभी संभव है जब हम इस भाईचारे की जो एक मजबूत नींव हमारे देश की थी, उसको और मजबूती की तरफ बढ़ाएंगे। इन सब बातों के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सुना दोस्तों, इस तरह ये कार्यक्रम चलता हुआ, ये कार्यक्रम लगातार इस तरह बधाई संदेश। और अब हमारे चेयरमैन आपको उद्बोधन करेंगे। हमारे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चेयरमैन सीनियर एडवोकेट श्री के मनन जी, उनसे रिक्वेस्ट की गई है। उनसे पहले उन्होंने श्री सूर्य प्रकाश खत्री जी को कहा है, आदेश दिया है कि वो 2 शब्द अपने रखें। अवसर पे हम और सूर्य प्रकाश खत्री जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, बहुत ही जाने माने बीजेपी के लीडर भी हैं और अधिवक्ता तो हैं ही हैं। स्वतंत्रता के इस पर्व दिवस पर आज हम सब लोग भारत की 77वीं
वर्षगांठ को आज़ादी के रूप में मना रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पर शायद एक दो महानुभावों को छोड़कर कोई भी हम में से 77 साल का नहीं होगा। अगर होगा मित्तल साहब कम। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर आज हम उस आज़ाद धरती पर पैदा हुए सभी वो प्राणी यहाँ पर बैठे हैं जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने हजारों सौ साल तक कुर्बानी दी। सबसे पहले तो हमें उनको नमन करना चाहिए और उनको याद करना चाहिए कि आज उनकी दी हुई बलिदान, उनका दिया हुआ बलिदान जिसकी वजह से हम आज़ाद भारत के अंदर पैदा हुए सभी वासी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस पर्व को जिसको आज हम मना रहे हैं इसके पीछे कितना खून, कितनी यातनाएं और किस किस कठोर तरीके के समय को लोगों ने गुजारा होगा। हम अपनी भाषा में साधारणतः कह देते हैं आज 26 जनवरी है, आज 15 अगस्त है, आज दिवाली है, आज होली है, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई त्यौहार है तो वो आज हमारा 15 अगस्त है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। भारत की भूमि ऐसी भूमि है कि इतिहास में तो हमें तकरीबन ये पढ़ाया जाता है कि मुगल इस देश के अंदर आए थे, उसके बाद अंग्रेज इस देश में आए और भारत के लोग गुलाम कहलाए। लेकिन ये यातनाएं हम मुगलों के टाइम से नहीं झेल रहे थे। ये यातनाएं हम जो झेल रहे थे, हमारा लास्ट हिंदू राजा जो हुआ था वो राजा हेमू हुआ था और वो 11वीं शताब्दी की बात है। 11वीं शताब्दी से लेकर 1947 तक हम या तो विदेशी हमले झेलते रहे या हमारा शोषण होता रहा, हमारे धर्म का शोषण होता रहा, हमें कोई सिक्योरिटी नहीं थी। लेकिन जब एक नौजवान तबका और इस देश के कुछ बुद्धिजीवी जिसमें कि वकीलों का सबसे बड़ा हाथ था, वो लोग जब सामने आए तो उस ब्रिटिश शासन को उखाड़ कर फेंक दिया, जिसकी देन है कि आज हम भारत के अंदर, वर्ल्ड के अंदर आज हम गर्व से कह सकते हैं हम भारतीय हैं। मुझे काफी मौका मिलता है विदेशों में जाने का। इस 20, 25 साल, 30 साल के अंदर मैंने बड़ा चेंज देखा है। आज संसार के अंदर किसी भी कंट्री में अगर आप जाओ, हिंदुस्तान की अगर आप बात करोगे तो ये नहीं पूछते कि कहां पर है हिंदुस्तान, इंडिया कहां पर है। ये ऐसे ही नहीं है कि एक रात में पैदा हो गया है। इस चीज के लिए हम सब लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, हमारी माओं ने, बड़ी बहनों ने इसके लिए बड़ा अहम बलिदान दिया है। इस पर्व पर, इस खुशी के मौके पे मैं आप सबको लोगों को बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जो बड़ों के बताए हुए हमारे रास्ते हैं हम उस पर चलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज है वो ये है सद्भावनाओं को बना के रखना। हमें इस देश को धर्म, जाति और भाषा से ऊपर ले जाकर देश के संविधान के तहत इस देश को चलाना है। हमें अपने संविधान की रक्षा करते हुए इस देश को आगे बढ़ाना है। यही मेरा आज का संदेश है और यही मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं और अपने पूरे स्टाफ को, अपने चेयरमैन को के मनन जी को, अपने पूर्व चेयरमैन जी को, मिस्टर केसी त्यागी जी और तमाम मेरे केसी मित्तल जी। आज केसी जी को मुझे लग रहा है कहीं के पर कंफ्यूजन हो जाता है और तो कहीं मित्तल जी पे कंफ्यूजन हो जाता है। कितने महान हैं। मैंने केसी जी के साथ बहुत काम किया
और ये 2 बार चेयरमैन भी रहे। मुझे एज ए सेक्रेटरी इनके साथ काम करने का मौका मिला और काफ़ी सीखने को मिला इनसे। हमारे मार्गदर्शन करते हैं और मेरे सब साथी जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं वो सभी लोग को मैं बधाई देता हूँ। मेरे सेक्रेटरी साहब, मेरे साथ DK सिंह जी, मेरे भाई कोचर जी, मेरा छोटा भाई अजिंदर, फिर अपने संजीव नसियार जी और हमारे ऐसे शख्सियत जिनके बगैर तो जो कहते हैं वन इन ऑल मीन्स हर काम में निपुण, ऐसे गोस्वामी जी, मेरे भाई हिमाल भाई, उसके बाद हमारे साहब साकेत से हमारे प्रेजेंट रहे हुए कसाना जी, फिर DK शर्मा जी और इस आपकी पूरी बगान को संभाले हुए, इस बगीचे के बगान को संभालने वाले कर्नल अनुज शर्मा जी और यहाँ पर उपस्थित मेरे भाइयों में आपके बीच में ही मेरे जो भाई बैठे हुए हैं जो कि पूर्व में सेक्रेटरी रहे हैं, संजय जी, छोटा भाई अजय और सभी आदरणीय अधिवक्तागण, मेरा प्यारा स्टाफ, मेरी छोटी बेटियां और बहनें जो इस स्टाफ में पूरे दिल्ली के 1.5 लाख वकीलों की जो सेवाएं करती हैं, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर शुभ संदेश के लिए।